माननीय प्रधानमंत्री जी को हम यही कहें, इस तरह की सुलह, उन्हें आदेश तो हम नहीं दे सकते, सुलह दे भाई, इस तरह का ऐसा ना करो, वो काम करो। सिम जो है इस बात को क्या बनता होगा, क्या उसका रेट रहेगा, यहाँ की मार्केट पे, यहाँ के किसान पे क्या फर्क पड़ेगा। जयंत चौधरी कह रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री है, वो कह रहे हैं कि वहाँ से दूध तो आएगा ही नहीं, वहाँ से सब्जियां भी नहीं आएंगी, वहाँ से आलू भी नहीं आएगा, तो किसानों को एक भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। भाई जयंत को हम तो यही कहे, तो वो ना ज़्यादा चक्कर में बड़ा, अपना काम है, जो कुछ अपना काम कर रहा है अपना करो जाओ, इसमें नुकसान हो जाएगा उसे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम मौजूद हैं सिसोली में। सिसोली में आज किसानों की एक मासिक पंचायत हुई है, जिसमें ट्रेड डील का मुद्दा गंभीरता से उठाया गया। और आज किसानों को जो है एक डर सबसे ज़्यादा सता रहा है कि भारत और यूएस के बीच जो डील हुई है उससे कहीं किसानों को आने वाले दिनों में संकट तो नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर जो किसानों ने चर्चा की है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत जी भी है। अब पंचायतों का भी दौर शुरू होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब 4 जिलों की पंचायतें होगी, उनमें फैसला लिया जाएगा। आगे क्या बड़ा निर्णय किसान लेने जा रहे हैं, उन्हीं पर बातचीत करेंगे। बाबा जी, आप आज पंचायत की क्या मुद्दा है और कैसे आगे रणनीति आप लोग? नहीं, मुद्दा तो एक अमेरिका के साथ में कहे सौदा कर रहे, कहीं का कर रहे, इसमें बड़ी खलबली मच रही। जो इसे सिम जो है इस बात को क्या बनता होगा, क्या उसका रेट रहेगा, यहाँ की मार्केट पे, यहाँ के किसान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे तो बहुत होशियार आदमी जो सारे हर विचार करे, हर पहलू पर विचार करे। तो यहाँ के किसान का क्या दिन होगा, यहाँ की मार्केट का क्या दिन होगा, हमारी जो फसल है उसका क्या दिन होगा। दूध उत्पादन की बात है, नू कहते 20-22 रुपये लीटर दूध आवेगा बनता है। यहाँ तो हमें 70-75 रुपये में भी नुकसान हो रहा। नकली दूध यहाँ से आ रहा, किस तरह की बात होगी। तो हम लोग कहे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम यही कहें, इस तरह की सुलह, उन्हें आदेश तो हम नहीं दे सकते, सुलह दे भाई, इस तरह का ऐसा ना करो, वो काम करो। 140 करोड़ जनसंख्या यहाँ की है, क्या दिन होगा इसका। तो उस पर ये रहम करे। और कभी ये हो जाए भाई पिछले प्रधानमंत्री जितने भी रहे में अच्छे को आ जा, ये अपनी जिम्मेदारी समझे, सुलह मशवरा ले। जो कोई देहात है उनमें तो कोई उनके भी आदमी होंगे, उनकी सुलह मशवरा लिए। थोड़ा एक भाई भाजपा का झंडा लगा कर में गा रहे कहना तो ठीक है, डील या तो बढ़िया, तो जैसा ऐसा ना करो। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि दूध किसानों का, सब्जियां किसानों की, उनको इस बात का डर है कि जो समझौता है उसमें कहीं उनको नुकसान होगा। लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री है, वो कह रहे हैं कि वहाँ से दूध तो आएगा ही नहीं, वहाँ से सब्जियां भी नहीं आएंगी, वहाँ से आलू भी नहीं आएगा, तो किसानों को एक भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। अब वो भी किसानों की राजनीति करते हैं, आप लोग अच्छे रिश्ते भी है आपके उनके साथ? नहीं, बढ़िया रिश्ते भाई, उनके बारे में नहीं कुछ कहते, ठीक है। उन्होंने तो हम तो नहीं यही कहे भाई, हमारे पारिवारिक रिश्ते उसमें खटास न पैदा हो, इस तरह कोई भी बयान ऐसा ना दो। हाँ, बहुत बड़ी पार्टी है, मैं ही कर कुरा लेंगे भाई। जयंत को हम तो यही कहे, तो वो ना ज़्यादा चक्कर में बड़ा, अपना काम है, जो कुछ अपना काम कर रहा है अपना करो जाओ, इसमें नुकसान हो जाएगा उसे। आंदोलन होगा, उसी पर निगाह पड़ेगी, फिर जयंत पे ही अपनों पर निगाह पड़े करे। तो कोई भी बयान ऐसा ना दे जिससे उसकी उस पर फर्क पड़े। अब आप लोग यहाँ जो पंचायत की बात कर रहे हैं कि 22 तारीख में पंचायत होगी, 4 जिलों को इकट्ठा करके, मतलब ये पंचायत जो है, क्या किसानों से इसी मुद्दे पर बात की जाएगी कि ट्रेड डील के मुद्दे पर वो आंदोलन चाहते हैं? क्या आप लोगों की रणनीति क्या है? ये पंचायत अब अलग अलग जगह करने। एक तो बताओ, पंचायत तो होती आई, पहले भी होती आई, अब भी हो रही, आगे भी होगी। पंचायत में क्या कुछ सिवा है, ऐसे तो अपने किसान है भाई, अगर नहीं इकट्ठे होंगे तो उन्हें भी नहीं दिखेगा जो ना थारी कोई कहने वाला नहीं। और जब 4 जिलों का वो है, वहाँ से मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ, तो एक अच्छी जगह है, वहाँ से तो इकट्ठे हो जाएंगे, सब अपनी सुलह मशवरा कर लेंगे। बड़ी दिक्कत है, सबकी निगाह इन संगठनों पे है। और
संगठन पूरे जोरों शोरों से सरकार के साथ में लड़ रहे, कहीं आंदोलन के रूप में कुछ भी, तो ठीक है, चलो जागे, ऐसी बात नहीं। क्या लग रहा है, आंदोलन करना पड़ेगा क्या सरकार के खिलाफ? तो आंदोलन है नहीं, आंदोलन तो जहाँ पंचायत है वही आंदोलन है। आंदोलन में कामयाब थोड़े होने दे रहे सरकार, किसानों को ये कामयाब नहीं होने दे रहे। जमीन है, हाईवे की जमीन निकल रही, उसमें जो जमीन जा रही उसका सही रेट नहीं मिल रहा। उसका जमीन का रेट 40-50 लाख रुपए बीघा का, 12 लाख रुपए बीघा दे रहे जमीन। हंगामे तो जबरदस्ती तानाशाही तो जमीन ले, उन पर पैसे का तोड़ा है। कहीं बिजली की लाइन निकल रही, उसके जहाँ वो टावर लगे, उसका खंभा लगे, उसके कुछ दे दे जी तक भी 2-2.5 लाख रुपए दे दिए। जहाँ को लाइन निकल रही, जो वो सारी ज़मीन खराब होगी, उसका कुछ भी मुआवजा नहीं। तो क्या होगा सर, कम से कम सुनने तो चाह। हर सरकार में सुनाई, इसमें सुनाई नहीं हो रही। हमें यही महसूस हो, ये सुनाई करने चाह। आगे भी ओटू आटू की बात है, कोई या किसी मन में कुछ काम करेंगे तो हाथ को हाथ धोए भाई। ये बेईमान्य सही मान्य तो जीत रहे नहीं, इन्हें लग जाएगा पता ईमानदारी से बैलेट पेपर तो चुनाव करवा दो, निष्पक्ष चुनाव कर लग जाएगा ना पता कितक जनता मान नहीं ना। बेईमानी कर रहे हैं चुनाव, पूरी बेईमानी। यहाँ मुजफ्फरनगर में 9 प्रमुख थे, 8 हरा दिए उन्होंने। एक में हमने हंगा लगाया, उसमें बच गई उसकी जान विनोद प्रमुख की। एक ही वजह भूमि विकास बैंक का चुनाव हुआ, चुनाव ही नहीं होने दिया, सब पर्चा ही कैंसिल कर दिया। तो क्या करे, तानाशाही नहीं चलानी चाहती। बेईमानी की भी सीमा हो, एक ईमानदारी की एक अच्छी पहचान है। यह तो बेईमानी के उस पर टिक रही है सरकार, कहाँ क्यों कर बस चल रहा काम जो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और नरेश टिकैत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आंदोलन से समाधान होगा और किसान अपनी बातचीत करेंगे। अब 4 जिलों की पंचायत 22 तारीख में बुलाई गई। इसी तरह आंदोलन की रूपरेखा भी तय हो रही है। सीधे तौर पर बड़े यहाँ पर घोषणाएं जो की जा रही है ट्रेड डील को लेकर दिखाई दे रही है कि ट्रेड डील के मुद्दे पर किसान क्या बड़ा फैसला लेता है, आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा आंदोलन दिखाई देगा, ये भी साफ आने वाले दिनों में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर सिसोली।